श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के, मेरी नैया पड़ी बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन आया। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभी वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वितरक वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाया जा रहा है। आत्मा को सही दिशा में अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए सही ज्ञान का होना आवश्यक है। यदि आपको पता चल जाए कि इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो वह व्यक्ति हो सकता है जो पहले से बिजनेस करता आ रहा है उसे ड्रॉप करके दूसरे बिजनेस में शिफ्ट होकर के उसमें अपना दी बेस्ट लगाने की कोशिश करें। और सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों ने उस तरीके से कार्य किया और उन्हें सफलता मिली। और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाली आत्माएं और उस परम शांति की गारंटी लेने वाले तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवान फरमा रहे हैं कि यदि इस आत्मा ने इन 73 बातों में अपना उत्साह दिखाया,
यदि उसने अपनी शक्ति का नियोजन किया तो समझना वो भी हमारी ही तरह शांत, परम शांत हो पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट सम्यक्त पराक्रम का निर्वेद। क्या नाम है? निर्वेद। निर्वेद का मतलब, निर्वेद, वेद सामान्य लैंग्वेज में जैसे वैदिक संस्कृति में 4 वेद आते हैं, वहाँ वेद ज्ञान का प्रतीक है। मगर यहाँ पर वेद का जो पारिभाषिक ज्ञानोलॉजी में जिस शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है वह वेद है, वेद मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? वेद मोहनीय कर्म। और सामान्य हम इसको पहले लाइटली समझें, निर्वेद। वेद का मतलब विकार, वेद का मतलब विकार। विकार का मतलब जो व्यक्ति अपने स्वरूप में नहीं रह पाता। जैसे दूध अपनी प्रकृति में अभी दूध है, मगर दूध में सपोज किसी ने नींबू डाल दिया तो दूध क्या हो गया? जो अपने स्वरूप से चलित हो जाए उसका नाम है विकृत होना, विकार में चले जाना। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप तो यही है कि वो आत्म रूप में रहे, वो किसी भी प्रकार के दैहिक सुखों की कामना न करे, न ही दैहिक शारीरिक सुखों की तमन्ना करे, न उन्हें भोगने के लिए लालायित होवे। मगर फिर भी जब कभी मन में, चित्त में किसी भी व्यक्ति के प्रति विकृति आती है तो उस समय क्या हुआ? चित्त जो अभी शांत था, चित्त जो अभी तक सामने वाले के प्रति कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहा था, जो भी दूध की तरह निर्मल था, मगर उस भाव का प्रवेश होते ही वो विकृत होने लग पड़ा। और उस विकृति का नाम है वेद। उस विकृति का नाम क्या है? वेद। और निर्वेद का मतलब विकृति का अभाव, विकृति का अभाव, निर्विकार दशा। कौन सी दशा? निर्विकार दशा। क्यों? क्योंकि निर्विकार दशा शांत अवस्था का नाम है, और जो विकारी दशा है वो अशांति का प्रतीक है। और भगवान इस सेकंड स्टेप में आत्मा की शांति का उपाय बता रहे हैं। जो आत्मा निर्वेद गुण की आराधना करता है, निर्वेद गुण की आराधना करता है, समय आने पर वो आत्मा परम शुद्ध, परम शांत अवस्था तक पहुंच जाता है। मन अनस्टेबल क्यों रहता है? क्योंकि कभी आंखें चंचल है, कभी दिमाग चंचल है, कभी पूर्व की स्मृतियां उधेड़ते उधेड़ते कुछ याद आता है तो भोगे हुए सुखों में आनंद मान करके वो जीव वो पुरानी स्मृति जैसे ही रिकॉल की वैसा ही सिक्रेशन, केमिकल सिक्रेशन ग्लैंड से वैसा ही होने लगा, वैसा ही फील आने लगा, वैसा ही फील आने लगा तो पुनः भोग भोगने की तमन्ना जगने लगी। मीन्स अभी तक तो स्टेबल बैठा था मगर अनस्टेबल हो गया। और फिर वह व्यक्ति अपनी मर्यादा को, अपनी लाज को, अपनी बाउंड्री को भी क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाता है। और भगवान कहते हैं ये अनस्टेबिलिटी का रास्ता, ये अशांति का रास्ता, ये अधर्म का रास्ता, ये अनैतिकता का रास्ता, ये पतन का रास्ता, इससे बचना है तो निर्वेद को समझना है और उस गुण की आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि वो गुण हमारी आत्मा का अपना सहज गुण है। वो गुण कैसा है? आत्मा का अपना सहज गुण है। मगर व्यक्ति असहज क्यों हुआ? क्योंकि प्रमाद के कारण ऐसे वेद मोहनीय के संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री वेद जब उदय में आता है तो स्त्री को पुरुष की चाहना होती है, और जब पुरुष वेद उदय में आता है तो पुरुष को स्त्री की चाहना होती है, और जब नपुंसक वेद उदय में आता है तो दोनों की चाहना होती है, स्त्री की भी और पुरुष की भी। और भगवान कहते हैं ये वेद ही है
जो आत्मा को मुक्त होने से रोकता है। लिंग या वेश किसी आत्मा की उन्नति में बाधक नहीं। लिंग मीन्स जिससे किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी, पहचान अलग से पता चले, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है। जो दैहिक संरचना है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है? लिंग। वेश का मतलब जो आउटर अपीयरेंस, जो उनके कपड़ों के कारण ऐसा उस व्यक्ति ने अपनी क्लोथिंग कर रखी है, ऐसे ड्रेसअप हो रखा है कि वो कभी स्त्री पुरुष जैसी दिखती है और कभी पुरुष स्त्री जैसा दिखाई दे सकता है। मगर भगवान कह रहे हैं जो आत्मा किसी भी लिंग में भले ही क्यों ना हो, भले वो स्त्री के वेश में हो, भले पुरुष के वेश में हो, भले नपुंसक के वेश में, या स्त्री के लिंग में हो, पुरुष के लिंग में हो, या नपुंसक के लिंग में हो, मुक्ति जाने में ये लिंग या वेश बाधा नहीं डालते। कौन बाधा डालता है? वेद। कौन डालता है? वेद इस विकार, वो विकार बाधा डालते हैं। यदि वो विकार है तो प्रगति अभी नहीं हो पाएगी, और यदि विकारों को ओवरकम करने के लिए, उन्हें डोमिनेट करते करते उन्हें खत्म करने के लिए अभ्यास चल रहा है, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा चिंतन कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल में रखने के लिए बार बार ऑटो सुजेशंस देते जा रहे हैं, छोटे छोटे नियम प्रत्याख्यान से बड़े नियम पच्चखानों की ओर अग्रसर होते हैं, तो एक समय आता है वह व्यक्ति लंबी आराधना के बाद उस कार्य में भी सिद्ध परफेक्ट हो जाता है। तो भगवान का कहना, यदि भगवती मल्ली जी को मोक्ष मिला तो उनके मोक्ष में स्त्री लिंग ने बाधा नहीं डाली कि वो स्त्री है तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। ये भी नहीं है कि उन्होंने कपड़े पहने हुए थे तो कपड़े के साथ मोक्ष नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। अर्थात भले तुमने कपड़े वियर कर रखे हैं, भले तुम किसी भी लिंग से हो, मगर यदि तुम्हारी आत्मा में वो विकार विसर्जित हो चुके हैं, पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, तो तुम्हारा यह वेश, तुम्हारा यह चिन्ह तुम्हारे मोक्ष जाने में बाधा नहीं पैदा करता। मोक्ष इज एवरलास्टिंग शांति। मोक्ष का मतलब जो एवरलास्टिंग शाश्वत शांति है, वहां तक पहुंचने में आत्मा को रुकावट नहीं डालता। आत्मा शांत क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसी की वासनाएं, उसी के विकार उसको बहुत बार अपसेट करते हैं, उसे अपनी डायरेक्शन से डाइवर्ट कर देते। तो भगवान का कहना कि हे आत्मा, तुम्हें अब वासना से उपासना की ओर बढ़ना है, वासना से उपासना की ओर बढ़ना है। उसका नाम है निर्वेद, अर्थात तीनों वेदों से ऊपर उठते चले जाना, वह है निर्वेद की साधना। और निर्वेद का यदि हम ग्रामर में चलें, संस्कृत ग्रामर में, तो वहाँ जो सिनोनिम्स दिए जाते हैं, जो पर्यायवाची अर्थ दिए जाते हैं, तो निर्वेद का एक मीनिंग दिया जाता है निराशा। निराशा मतलब डेस्पेयर, व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, अब मैं किससे प्रीत करूं। मीन्स भर्तृहरि जी का सुनते हैं ना, भर्तृहरि जी को वैराग्य क्यों हुआ था? क्योंकि उनका मन खिन्न हो गया कि अपनों ने ही मुझे छल लिया। अपनों ने ही क्या किया? मुझे छल लिया। किस तरह से? एक सन्यासी उनके पास आया और वो बोले कि आप हमारे राजा हैं, मैं आपको एक अमर फल देना चाहता हूँ। अमर फल जिसे खाकर के व्यक्ति लंबे समय तक निरोग और लंबी आयुष्य वाला बनेगा। राजा ने वो फल लिया और सोचा कि मुझे तो सबसे ज्यादा स्नेह किससे है? पिंगला रानी से है, अपनी पत्नी से है। उसने सोचा यदि वो ठीक रहेगी तभी मेरे ठीक रहने का फायदा है, वह स्वस्थ रहनी चाहिए। उसने वो फल किसको दे दिया? महारानी पिंगला को। अब महारानी पिंगला का तो कहीं और ही अफेयर चल रहा है, उसका तो महावत के साथ बहुत अंदर से बहुत अटैचमेंट है। उसे लग रहा है कि मैं तो अपने उस प्रियतम को दूंगी, वो ठीक रहेगा तो मेरी सारी डिजायर्स पूरी होती रहेगी। और उसने वो फल किसको गिफ्ट कर दिया?
उस महावत को चोरी चुपके बुलाया और बोला ये बहुत कीमती चीज़ है, तू इससे स्वस्थ रहेगा, लंबी आयुष्य वाला रहेगा, निरोग रहेगा, तू ये खाएगा तो मैं भी तेरे प्रति समर्पित रहूंगी। उसको दिया, वो लेकर के चला आया और उसका ध्यान तो कहीं और है। चेन रिएक्शन हो रही है ना, उसका तो ध्यान कहीं और है। उसने सोचा कि जो नर्तकी है ना, जो डांस करने वाली है, जो वेश्या है, वो तो बहुत सुंदर है और यदि वो ये फल खाएगी, क्योंकि मुझे उसके प्रति बहुत अंदर से, ये रानी मेरे प्रति है मगर मेरे को इसके प्रति ज़्यादा, अब मल्टी अफेयर्स हो रहे हैं, अब इसको इसके साथ है। अब उस नर्तकी को उसने गिफ्ट कर दिया, मगर नर्तकी क्या सोचती है कि मेरे मन में तो सबसे ज़्यादा प्रेम किसके प्रति है, महाराज भर्तृहरि के प्रति, कि वो यदि जीवित रहेंगे तो हम जैसे कितने लोग हैं जिनको आश्रय मिलेगा, और राजा यदि स्वस्थ रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। और उसने वो फल लिया है और दरबार में पहुंची है और जाते ही कहने लगी, महाराज आज मैं आपको एक बहुत कीमती चीज़ देने आई है। वैसे तो ना चीज़ हूँ, मगर ये बहुत कीमती चीज़ है, जो कोई भी इसे खाएगा वो अमरता को, निरोगता को प्राप्त हो जाएगा, दीर्घ आयुष्य वाला बन जाएगा। और हे महाराज, मुझे ये फल किसी ऋषि मुनियों से मिला है और मैं चाहती हूँ आप इसका सेवन करें। जब राजा ने फल लिया और पूछा, ये तुम्हारे पास फल आया कहाँ से, ये फल आया कहाँ से? अब रिसर्च होने लगी, अब जैसे इन्वेस्टिगेशन होने लगी तो उसने बोला, मेरे पास तो कहाँ से आया, कहाँ से आया? महावत जो हाथी चलाने वाला है उससे आया। महावत से पूछा, तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बोला, मर जाऊंगा मगर नहीं बताऊंगा। राजा बोला, फिर इसको मृत्यु दंड दिया जाए। अब मौत के आगे वो डर गया, कहने लगा, महाराज ये फल किसने दिया मुझे? महारानी पिंगला ने दिया। अब जैसे ही महारानी के पास पहुंचे, कहने लगे, तूने ऐसा अनर्थ क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे प्रति आसक्ति भाव से ये समर्पित किया। तो उस घटना को देख करके बड़ी निराशा हुई कि दुनिया में वास्तव में कोई अपना नहीं है। तुम किसी के प्रति बहुत पॉजेसिव हो, वो किसी सेकंड के प्रति बहुत पॉजेसिव है, वो सेकंड वाला किसी थर्ड के प्रति बहुत पॉजेसिव है, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ, वो मुझे बहुत चाहता है। मगर वास्तविकता यह है, जब तक तुम सामने वाले के लिए आनंद या उसकी स्वार्थ की पूर्ति में पूरी तरह से स्ट्रेंथफुल रहते हो तो सामने वाला समर्पित है। अदरवाइज जब तुम्हारी रोक टोक शुरू हो जाती है तो सामने वाला नई ऑप्शन ढूंढता है, और सामने वाले को यदि उसमें भी कोई खोट लगती है तो वो तीसरी ऑप्शन ढूंढता है। मीन्स ये अस्थिरता भरा संसार है। और जब ऐसी अस्थिरता देखी, हो सकता है प्रैक्टिकली व्यक्ति शायद ऐसे काम ना भी करे, मगर मन से तो कितनी बार वो व्यक्ति इस बहाव में बह जाता है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि निर्वेद आत्मा को स्टेबिलिटी देने वाला है, और निर्वेद भले निराशा का नाम है, मगर इस निराशा के बाद जो आशा जागती है उस आशा में शांति है, उस आशा में आत्मा का उत्थान है, और उस आशा को समझना है और उस आशा को ही जगाना एक विरक्त आत्मा, एक मुमुक्षु आत्मा का कर्तव्य रहता है। और चले भगवान से प्रश्न की श्रृंखला को प्रारंभ करें। प्रभु से क्वेश्चन किया, निर्वेणं भन्ते जीवे किम जने। हे प्रभु, निर्वेद से इस आत्मा में कौन से गुण जनरेट होते हैं, कौन से गुण पैदा होते हैं? निर्वेद यदि सीड है तो उसका फल क्या आता है, आत्मा को मिलता क्या है? तो भगवान कहने लगे, निवेयण दिव्य मानुष तेरिच्येषु काम भोगेषु निवेयम हव्वम आगच्छति। जब आत्मा में निर्वेद आता है, जब आत्मा में वैराग्य आता है, जब आत्मा में निसंगता का भाव आता है, उस टाइम वो आत्मा दिव्य, दिव्य का मतलब जो देवलोकों से संबंधित है। ऐसे जो डिवाइन हेवनली जो सुख है, ऐसे सुखों की वो लालसा छोड़ देता है।
दूसरा है मनुष्य, मीन्स मनुष्य धरती पर रहने वाले जो इंसान है उनमें चक्रवर्तियों की रिद्धि है, सेठ सेनापतियों की रिद्धि है। आज के टाइम में बोले तो कोई बिल गेट से मुकाबला करने की, या अंबानी या टाटा बिरला से, पैसा बहुत है, शोहरत बहुत है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि मनुष्य के भोग भोगने की लालसा रखता है, उसका अर्थ है उसमें अभी निर्वेद नहीं आया। मगर जब निर्वेद आता है तो उसे देवलोक नहीं चाहिए, वो देवलोकों के लिए साधना नहीं करता। मेरे पास दुनिया के सुख आए उसके लिए भी साधना नहीं करता। तिरच्चियेषु काम भोगेषु, और त्रियंचों के भी जो काम भोग है, अर्थात देवताओं के, मनुष्यों के और त्रियंचों के। आप कोई प्रश्न कर सकता है यहाँ नारियों का वर्णन क्यों नहीं दिया? तो वहाँ सिंपल है, जहाँ तो हर टाइम तो मार पिटाई हो रही है, उसका मन कहाँ से करेगा कि मैं ये करूं या वो करूं। मगर जहाँ पर कुछ ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ सुख भी है दुख भी है, कहीं सुख की ज़्यादा डोमिनेंस है और कहीं पर दुख थोड़ा ज़्यादा प्रधान है, कहीं पर पार्शली चल रहा है। मगर भगवान कह रहे हैं जब निर्वेद भाव उदय होता है तब आत्मा को दिव्य सुखों की, मनुष्य लोक के सुखों की और त्रियंचों के साथ भोग भोगने की जो तमन्ना है वो नष्ट हो जाते। काम भोगेषु, अर्थात देव, मनुष्य और त्रियंच, इन तीनों के संसार में जितने भी काम और भोग है, दो शब्द बोले, काम और भोग। 5 इंद्रियां हैं। कितनी सेंसेस हैं हमारी? 5। श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। तो जो चक्षु से और जो घ्राण से, जो कानों से और जो आंखों से हम चीज देखते हैं उन्हें तो बोलते हैं काम। उन्हें क्या बोलते हैं? काम। मगर जहाँ नासिका या जिह्वा या स्पर्श इंद्रिय से हम कोई फील लेते हैं उसका नाम है भोग। उसका नाम क्या है? भोग। क्योंकि कानों से आप जो कुछ भी सुनते हैं तो वो कुछ हिस्से तक स्पृष्ट पुट्ठम सुने ही सद्दम, अर्थात जो शब्द सुना जाता है वो किन्हीं हिस्सों में स्पृष्ट मीन्स थोड़ा टच किया तो हमें फील आया, क्योंकि ऑडिटरी जो नर्व्स है वहाँ टच हुआ, एयर ड्रम्स है, फिर एम्पलीफाई होकर के जो साउंड गई है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा है, तो मेमोरी ने चेक किया ये ध्वनि है, इसका ये मीनिंग है। अर्थात जो व्यक्ति इन चीज़ों को सुनने की इच्छा रखता है, उन लोगों के भोग, उन लोगों की बातें, अर्थात देवलोकों की ध्वनियाँ सुनना चाहता है, या मनुष्य लोक की बातों को सुनना चाहता है, या त्रियंचों के काम भोगों के शब्दों को सुनना चाहता है, वो इच्छा खत्म होने लग जाती है जब निर्वेद आता है। अनस्टेबिलिटी हटने लग जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाती है। और काम के 2 हमने बताए हैं, दूसरा कौन सा है? चक्षु। चक्षु से जो हम देखते हैं वो अस्पृष्ट देखते हैं, मीन्स ये नहीं है मैं यदि सामने किसी को देख रहा हूँ तो वे व्यक्ति आकर के मेरी आंख से चिपक रहा है, ऐसा नहीं है, या आंख से टच हो रहा है, मीन्स वो दूर है। मगर उसको देख करके भी व्यक्ति, बहुत बार व्यक्ति देख कर ही स्वाद लेता है। आपकी लैंग्वेज में बोलो, देख कर के स्वाद लेना मीन्स आंखें भी स्वाद लेती है। कब? जब तुम आंखों में विकार भाव लेकर के किसी को देखते हो। 2 बातें होगी, काम जो श्रोत्र इंद्रिय, फोन पे व्यक्ति घंटों बातें कर रहे हैं, क्या? सुनने के लिए। कई बार ज्ञान की बात हो सकती है, मगर जब अक्सर किसी की भी शादी नहीं हुई या अभी नया रिश्ता हुआ, पूछा भाई तो कहता मैं क्यों नहीं आ रहा? महाराज जी रात को बहुत लेट हो जाते। कितने लेट हो जाते हैं? 12, 1, 2 बज जाते हैं। अब ये जो शब्द सुने जा रहे हैं ये काम है, ये क्या है? और यदि कुछ देखा जा रहा है वो क्या है? वो भी काम है। काम में 2 बातें बोली है हमने, श्रोत्र और चक्षु। और अगला पॉइंट है भोग।
भोग जिसमें किन्हीं अंशों में हमारी इंद्रिय के साथ वो चीज़ टच होगी। सपोज करो बाहर कुछ बन रहा है किसी हलवाई की दुकान के ऊपर और आपने तो पौषध कर रखा है, तो आपके सेंसर को ज़्यादा तेज हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब वो चीज़ आकर के किन्हीं हिस्सों में वो परमाणु आकर के यहाँ तुम्हारे टच भी हुए और वहाँ पर आश्लिष्ट मीन्स बद्ध और स्पृष्ट, कुछ बंधे भी और कुछ टच भी हुए, और फिर तुम्हें जो सेंसेशन आई उसका नाम है भोग। उसका नाम क्या है? पुराना टाइम होता था तो बच्चे होते तो गली मोहल्ले में किसी के कंजक है या कुछ और है तो वो क्या कहते, बेटा सारा ऐसे मत लेकर के जाना, पहले थोड़ा भोग लगा लो। क्या कर लो पहले? या कोई मूर्ति पूजा करने वाला है वो क्या करता, अपना खाना खाने से पहले किसको खिलाते? पहले कि मैं भोग लगा लूं। भावना, भक्ति, भक्ति में तर्क नहीं चलता। तो हम लॉजिक से थोड़ा ऊपर उठ करके बात करें तो वहां पर जो व्यक्ति कह रहा है भोग, अर्थात यदि घ्राण इंद्रिय से व्यक्ति सेंसेशन सूंघ रहा है, इतने डियो, इतने परफ्यूम्स, इतने इत्र क्यों लगाए जाते? सिर्फ अपनी ही साता के लिए व्यक्ति इन चीज़ों का इस्तेमाल शायद कम करता है। किसके लिए करता है? दूसरों को अच्छा फील हो, मेरे पास बैठा रहे, या कोई व्यक्ति किसी को अट्रैक्ट करने के लिए भी इन चीज़ों का प्रयोग करता है। तो भगवान कह रहे हैं व्यक्ति अभी तक तो निर्वेद में नहीं था, इसलिए क्या कर रहा था, इन काम और भोगों की लालसा कर रहा था कि मिलने जाए। मगर जब निर्वेद आया तो उसका मन शांत होने लगा, और यदि सूंघने में कुछ अच्छा आए तो भी स्टेबल है, कुछ बुरा आए तो भी स्टेबल है। सुबुद्धि प्रधानमंत्री की तरह ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में आता है ना, उदक ज्ञात अध्ययन। तो अगला पॉइंट है रसनेन्द्रिय। भोग रसनेन्द्रिय के द्वारा, क्योंकि कुछ चीज टच हुई और कुछ चीज स्पृष्ट हुई, और बाकी टेस्ट तो हमारे फ्रंट के जो ग्लैंड्स है वहां से वो हुआ टेस्ट, फिर बाद में तो उतरिया घाटी होया माटी, उसके बाद तो कोई टेस्ट नहीं है। अर्थात जो रसनेन्द्रिय के माध्यम से भी हम अनुभूति लेते हैं वो भी भोग है। और जो स्पर्श इंद्रिय, किसी को व्यक्ति पकड़ता है, किसी का हाथ थामता है, किसी को आलिंगन में लेता है, उससे भी जो उसे फीलिंग्स मिलती है वो भी उसका भोग है। वो भी क्या है? उसका भोग है। और भगवान कह रहे हैं जब निर्वेद भाव पैदा होता है तो वह व्यक्ति देवलोकों के ना काम ना भोग, ना काम प्राप्त करने की इच्छा रखता है और ना भोग भोगने की, ना देवलोकों के, ना इस मनुष्य धरती के, और ना ही त्रियंचों के संसार के, क्योंकि वासना ऐसी अंधी है। हमें इंग्लिश पढ़ाने वाले प्रोफेसर जैका चंडीगढ़ थे, वो कहा करते थे कि यदि गली के कुत्ते को पता चल जाए ना इस टाइम ये इंसान ये सोच रहा है, तो शायद कुत्ते को भी शर्म आ जाए, ये इंसान इतना घटिया सोचता है। मीन ये वासनाएं व्यक्ति को कितने पतन तक भी पहुंचा देती है कि वह फिर व्यक्ति त्रियंचों के साथ भी काम भोग की तमन्ना लालसा करने लग जाता है। मगर ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें उसका नैतिक पतन भी है और उस व्यक्ति की अशांति को बढ़ाने वाला भी है। क्योंकि वासना भगवान फरमाते हैं उस आग के समान है, उसका जितना भोग करोगे वो वासना और बढ़ती जाएगी। मीन्स आग में जितना घी डालते चले जाओगे वो आग बढ़ती चली जाएगी। मगर उस आग को यदि शांत या समाप्त करना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं उसका त्याग करो। त्याग मीन्स नया फ्यूल डालना बंद कर दो, नया घी डालना बंद कर दो, धीरे धीरे वो आग शांत हो जाएगी। तो भगवान ने शांति का मार्ग बताया। कोई कितना कर सके नहीं कर सके वो उसकी अपनी चॉइस और अपनी एबिलिटी है। मगर भगवान कह रहे हैं जब निर्वेद आता है, निर्वेद का एक अर्थ ग्लानि भी होता है।
निर्वेद का एक अर्थ क्या होता है? ग्लानि। ग्लानि का मतलब ग्लय हर्ष क्षय, अर्थात व्यक्ति को जब वो काम करते समय हर्ष नहीं होता, खुशी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती, बुझा बुझा सा, यदि सपोज उस क्रिया को करना भी पड़े तो उसका मन अंदर से उसके साथ जुड़ता नहीं है, तो उस अवस्था का नाम है निर्वेद की अवस्था। और भगवान कह रहे हैं जब आत्मा में निर्वेद भाव बढ़ता है, वैराग्य भाव बढ़ता है, तो वो आत्मा ना देवलोकों के सुख की कामना करती है। जैसे संभूति मुनि के चरण कमलों में सुनंदा महारानी का क्या हुआ? बाल का स्पर्श हुआ, या 52 गो शीर्ष चंदन उनके चरणों में गिरा, और उसी टाइम मन क्या हो उठा? मन अनस्टेबल हो गया। और क्या भावना भाई, जिंदगी तो इन लोगों की है, हमारी क्या जिंदगी है? नमुची ने किस तरीके से हमें बेइज्जत किया, किस तरीके से हमारे साथ कितना गलत व्यवहार किया, संथारा लेकर के लेटे हुए हैं। मगर क्या भावना भाई, यदि मेरी साधना का कोई फल हो तो मुझे भी ऐसी ही रिद्धि की प्राप्ति हो। अब ये देखा जाए जो टच की सेंसेशन से उन्होंने निदान कर लिया। निदान किसका किया? मुझे ऐसे दिव्य सुख मिले। अब चक्रवर्ती की रिद्धि में तो देवी देवता भी सेवा में रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, और त्रियंजों की भी तो कितनी सेना उनके पास रहती है। अर्थात आज यदि इतने बड़े लेवल से वो गिरकर छोटे लेवल पर आए, चक्रवर्ती बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं यदि चक्रवर्ती पने में रहते हुए काल करे तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? नरक में जाता है। मगर यदि वही साधक जागृत हो जाए, साधना करे, जिस तरीके से हम श्रवण करते हैं, हमारे भगवान शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, ये भी तो क्या थे? चक्रवर्ती थे। मगर ये सारे कर्म क्षय करके मोक्ष में चले गए। क्योंकि जो कम्मे सूरा थे धम्मे सूरा, जो कर्म के क्षेत्र में शूरवीर होते हैं, फिर यदि वो धर्म के क्षेत्र में आ जाए तो धर्म भी बहुत भावना से पालन करते हैं। तो भगवान फरमा रहे हैं कि जो आत्मा इन काम और भोग मीन्स इंद्रियों के विषय में उलझ जाता है, विषय का मतलब जो आत्मा को विशेष रूप से बांध लेते हैं, जो आत्मा को विशेष रूप से बांध लेते हैं। आप कहेंगे क्या विषय ही बांधते हैं? तो ध्यान देना है, वो तो वास्तव में देखा जाए अपनी ओर से उदासीन है, निमित्त उदासीन है, मगर उसमें उलझना नहीं उलझना ये चॉइस किसकी होती है? ये चॉइस तो अपनी आत्मा की होती। मगर विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, शब्द व्यक्ति बहुत बार सामने वाले की बातों में आकर के, आजकल कितने मीडिया के ऊपर इतने केस आ जाते हैं, कोई बोलता है ये लव जिहाद हो गया, कोई बोलता है कि उसने उसको उसमें हनी ट्रैप में फंसा लिया, और वो व्यक्ति उसको अपनी सीक्रेसी सारी देने लग पड़ा और लास्ट में जाकर के फंस गया। मगर विचार करना है उस चीज में फंसना या नहीं फंसना, ये किसकी चॉइस थी? स्वयं की। अब फंसा है तो पश्चाताप करना पड़ रहा है। तो भगवान का तो सिंपल सा निर्देश है, जो आत्मा शब्द में, रूप में, गंध में, रस में या टच की सेंसेशन में, स्पर्श में उलझ जाता है, वो आत्मा कभी शांत नहीं हो पाता। और शांति का रास्ता कौन सा है? निर्वेद। शांति का रास्ता कौन सा? निर्वेद। निर्वेद की आराधना तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हें एहसास होने लग जाए कि तुम वास्तव में पुद्गल नहीं हो, तुम वास्तव में क्या हो? आत्म द्रव्य हो। अर्थात बॉडी केमिकल्स की बहुत से नए राइटर्स बोल देते हैं कि फिजिकल डिमांड है, बहुत जगह क्या बोलते हैं, ये फिजिकल डिमांड है, ये सीक्रेशंस उसे कह रहा है कि इसको आवश्यकता है। मगर उसे यह सोचना है कि वो फिजिकल नहीं है, वो तो क्या है? स्पिरिचुअल है, वो तो आत्मा है। और आत्मा को इन भोगों की आवश्यकता
यदि मेडिटेशन में इस भाव को भी तुम रीइंफोर्समेंट देने लग जाओ, इस भाव को भी यदि तुम दृढ़ता देने लग जाओ, तो तुम्हें इन भोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने में ज़्यादा रुकावट नहीं पड़ेगी। तो खैर, भगवान का कहना, निवेयण दिव्य मानुष तिरिच्येषु काम भोगेषु निवेयं हव्वमागच्छै। जब आत्मा में वैराग्य आया, जब आत्मा में निर्वेद भाव आया, उस निर्वेद भाव से उसे न देवलोकों के सुख चाहिए, न उसे मनुष्य लोक के चाहिए, न उसे त्रियंचों के सुख चाहिए। उन सभी के प्रति वह निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। निर्वेद का एक मीनिंग उदासीनता भी होता है। निर्वेद का एक मीनिंग और क्या होता है? उदासीनता मतलब व्यक्ति बोलता है बस मन ही नहीं करता, ऊब गया है मन। अब ऊब गया है तो उसे दोबारा से रिपीट करने की इच्छा उसमें जागृत नहीं होती। और उस अवस्था पर वो आत्मा कब पहुंचा? पहले निर्वेद आया, और निर्वेद से जब उसने वो भावना को बल दिया, बार बार उसकी अनुमोदना की कि मेरे में उत्तम भाव आ रहा है, तो उससे क्या हुआ? तुम्हारा वो संस्कार और स्ट्रांग हो गया, जिससे तुम्हारा वो निर्वेद इंस्टेंटली अगेन एंड अगेन आने लग जाता है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल्स पे जो चीज़ स्क्रॉल करते हो, ढूंढते हो, एक बार, दो बार, फिर थर्ड टाइम जब तुम मोबाइल ओपन करते हो तो दोबारा से फिर क्या आने लग जाता है? वही आने लग जाता है। या एक चीज़ स्क्रॉल की है तो उसके साथ की ही फिर बहुत सारी चीज़ें, एक टॉपिक को ढूंढते हो तो कई सारे राइटर या स्पीकर्स ने उसके बारे में जो कहा है वो आने लग जाता है। इसी प्रकार यदि दुनिया के भोग की भावना भाओगे तो मेमोरी के स्टॉक में बहुत सारे हैं ऐसे संस्कार, वो उदय में आने लग जाएंगे। मगर यदि निर्वेद भावना भाएंगे तो निर्वेद भावना भले थोड़ा मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, मगर यदि इसको यदि इंस्टॉल करेंगे, इसको यदि अंदर हम बिठाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे यह भाव भी इंस्टेंटली फिर आने लग जाएगा। फिर व्यक्ति के सामने भले कितने प्रलोभन क्यों ना हो, भले कितनी अट्रैक्शंस भी क्यों ना हो, फिर वो आत्मा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रक्शन, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन मीन्स अट्रैक्शन हुई तो तुम अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो गए, और जब डिस्ट्रैक्ट हुए हो तो इट मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश जरूर होगा। उस विनाश से बचना है तो तुम्हें जानना होगा कि हे आत्मा, ये दुनिया के भोग आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। और इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में है, वैदिक संस्कृति में भी है। तो भगवान कहते हैं जब निर्वेद भाव इंस्टेंटली अगेन एंड अगेन विथ फोर्स आने लग जाए तो फिर वो आत्मा सब विषयसु विरज्जयी, सभी विषयों से, विषय जो हमें बांधते हैं, और वो 5 ही है ना। वैसे तो हम 23 विषय बोलते हैं, मगर मोटे रूप से देखें तो 5 इंद्रियों के 5 विषय। कान का विषय क्या है? विषय का मतलब इसकी एबिलिटी कहाँ तक है, किस चीज को रिसीव करने की है। कान से तुम शब्द ही रिसीव कर सकते हो, चेहरा नहीं रिसीव कर सकते किसी का। अर्थात हर इंद्रिय की अपनी एक कैपेसिटी है, अपनी एक लिमिट है। भले रिसीव करने वाला मुखिया तो आत्मा है, मगर ये रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये रिसीवर्स हैं, मगर उसको यूज करने वाला कौन है? उनको यूज करने वाला तो आत्मा है। आत्मा निकल जाए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट तो यहीं पर है, मगर अब ना उसमें बॉडी सिक्रेशन कोई केमिकल की ग्लैंड से होगी, ना कुछ और होने वाला है। तो विचार करना है। भगवान का कहना जब निर्वेद आता है तो फिर वो आत्मा सभी विषयों से, सभी विषयों से, शब्द से, रूप से, गंध से, रस से और स्पर्श से विरज्जयी, रज्जयी, विरज्जयी। आप पंजाबी की स्लैंग लैंग्वेज में बोल रहे हैं विरज्जयी बोलते हैं ना, राज्य आ गया। राज्य आ गया मीन्स राज्य के जी और नहीं चाहिए। विरज्जयी मतलब विशेष रूप से रज्ज गए, अब और नहीं चाहिए, अब भूख समाप्त हो गई। अर्थात फिर उसे दुनिया के भोगों की जो भूख थी वो क्या हो गई?
पूरी तरह से समाप्त। अब विरज्जयी का हमने तो अभी तो स्लैंग में समझा है, प्राकृत लैंग्वेज में समझे तो विरज्जयी, रज्जयी का मतलब है राग, रज्जयी का मतलब राग, और विरज्जयी मतलब विगत हो गया है, जा चुका है, राग का भाव, अर्थात राग चला गया, अट्रैक्शन चली गई। अभी तक हम सामने वाले के रंग में रंग जाते थे, अभी तक सामने वाला कुछ कहता था, हम अपनी सुध बुध खो करके उसकी बातों में ऐसे रंग जाते, फिर अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे। मगर जब विराग आया तो दुनिया के सारे रंग उतर गए, दुनिया के सारे रंग क्या हो गए, उतर गए। वो बोलता है भाई वहाँ किट्टी पे जाना है, वहाँ क्लब पे जाना है, वहाँ खाने के लिए जाना है। बोले जी घर में सब कुछ है, मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत, और सपोज जाना भी पड़े तो वहाँ पर भी वैरागियों जैसा भाव, वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। गुरुदेव सुनाया करते हैं एक महावैरागी महामुनि की कथा, छोटी सी, घर में ही वैरागी है, आज्ञा मांग रहे हैं मुझे दीक्षा लेनी, घर वाले तैयार नहीं। और एक समय आया कि माँ को किसी काम से दूर जाना था गांव, और माँ ने क्या कहा दादी माँ से, बच्चे की जो दादी अम्मा है, कि मैंने इस और तो बिनोले रखे हैं और इस और खिचड़ी रखी है बाजरे की, बच्चा जब आएगा खाने के लिए तो आप इस वाली, हाँ इस वाले बर्तन से, कढ़ाई से वो खिचड़ी निकाल करके बर्तन में परोस देना। उस दादी अम्मा को आंखों से दिखाई, और एक बहुत सुंदर उक्ति आती है, विषयान विषवत त्याज, दुनिया के विषयों को किस तरह से छोड़े। जैसे आपको पता चल जाए कि आप रूम में बैठे थे और बाहर डाइनिंग से जहाँ रूम में आपके लिए खाना आना था, कैमरा लगा था, मोबाइल पे क्या देखा, कोई आया और उसने क्या किया, एक पूड़ी निकाली और आपके खाने में डाल दी, और आकर के वही प्लेट लेकर के खीर चम्मच उठा करके आपको ऐसे खिलाने लगे, खा लोगे क्या? बोलोगे भाई पता नहीं तुमने इसमें क्या डाला है, भले उसने शक्कर ही डाली हो, भले उसने कोई ऐसी मेडिसिन ही डाली हो जो तुम्हारे से छुपा करके देनी है, मगर तुमने विरोध कर दिया, मैं ये नहीं लूँगा। तो कहा कि विषयान विषवत त्यज, अर्थात जो शब्द रूप गंध और रस और स्पर्श है, ये विषय आत्मा को भ्रमित कर सकते हैं, हमेशा करते हैं ऐसा नहीं। कब कर सकते हैं? जब हम भीतर से कमज़ोर हैं, जब हम भीतर से कमज़ोर हैं, स्ट्रांग हो जाएं तो स्थूली भद्र जी तो कोशा वेश्या के ही वहाँ चौमासा करके आए थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ। मगर जो कमज़ोर साधक है उनके लिए क्या बोला कि तुम्हें उन निमित्तों से भी खुद को बचाना है जिससे तुम्हारी साधना विचलित हो सके, डगमगा सके। और जब दुनिया के इतने विषय भोग चुके हैं फिर भी स्टेबिलिटी, फिर भी शांति स्थिरता नहीं आई। आज तक इतने सीरियल देख लिए हैं मगर अभी भी शांति नहीं आई, इतने गाने सुन लिए हैं अभी तक शांति नहीं पड़ी है, इतनी जगह विजिट कर लिया, इतना नए से नया खा लिया मगर अभी तक ये नहीं है कि बस बहुत हो गया, अब नियम पच्चे खान कर ले, इतने पदार्थों से अधिक सारी उम्र नहीं खाएंगे, मगर वो भाव नहीं आया। मगर यही तो अनस्टेबिलिटी है, जब अभी तक स्थिरता नहीं लेकर आने दे रही। तो वो बालक जैसे ही बैठा है, माँ तो जा चुकी है, और जैसे ही दादी अम्मा के पास भोजन के लिए गए हैं, आंखों से दिखता नहीं, और उन्होंने बड़े से बर्तन में क्या निकाल करके दे दिया, वो पशुओं वाले बिनोले, और बच्चे ने बड़ी शांति से खाए। और यही भावना भा रहा है कि वो पशु कितने खुश होते होंगे जब उनको ये खाने को मिलते हैं, उनको कितना अच्छा लगता होगा, मुझे भी आज खाने का मौका मिला और मैंने पता नहीं अनंत बार ऐसे पदार्थ खाए हैं मगर आज मुझे ये तो स्वाभाविक रूप से मिले हैं। शांति से खाए और उठ कर के अपने स्वाध्याय में लग गए। जब माँ लौटी, पूछा कि अम्मा जी बेटे को खिचड़ी दे दी थी? बोली हाँ दे दी थी। किस बर्तन से दी थी? अब जैसे ही हाथ रखा बिनोले वाले बर्तन पे, और जैसे ही बर्तन देखा उसमें बिनोले वाले ही बर्तन थे, तो बहुत धक्का लगा, आंखों से आंसू आने लग पड़े। अरे मेरे बेटे ने जरा भी मना नहीं किया आपको,
और दादी माँ भी पश्चाताप करती है। शाम के समय सारा परिवार बैठा और कहने लगे जिसमें इतना वैराग्य बढ़ जाए फिर उसे घर में रोक करके रखना भी बहुत बड़ा पाप है। और सहर्ष उन्हें दीक्षा की आज्ञा दे दी। तो क्या कहा, विषया विकारा विच दिन रात जी के, विषया विकारा विच दिन रात देख ले दुनिया दे सब रस पी के, वेख ले दुनिया दे सब रस, चिंता अंज भी मिटी ना मोह काम दे, चिंता अंज भी मिटी ना मोह, सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, चिंता रहे ना कोई भी अंजाम दे, चिंता रहे ना कोई भी सानू वे पिला दे थोड़ी नाम दे, ओ सतगुरु प्यारिया सानू वे पिला दे थोड़ी। तो जब वो ज्ञान वो वैराग्य के भावों को पुष्ट करने वाली डोज मिलती है तभी तो माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, तभी आत्मा में स्थिरता बढ़ती है। तो वह स्थिरता बढ़े इन्हीं भावों के साथ फिर आगे क्या क्या जनरेट होता है तो उनके ऊपर कल चर्चा करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम।